पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का मैच नंबर 1 जो कि लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन के बीच में खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उस मैदान पर 26 मार्च को शाम को 7:30 बजे से, जहां पर आखिरी के जो 9 मुकाबले इंटरनेशनल टी20 खेले गए हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप जाकर के देखें तो आखिरी बार यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी और 3 टी20 मैच की सीरीज खेली थी। और उन तीनों ही टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने किया क्या कि अपने मैनेजमेंट से शानदार स्प्रिंग ट्रैक्स बनवा दी, जहां पर काली मिट्टी की पिच होती है तो पहली इनिंग के अंदर तो बैटिंग फिर भी कंपैरेटिवली आसान होती है। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम दौरे पर आई भी थी उनकी टीम वैसे भी काफी कमजोर थी, स्पिन बहुत अच्छा उनके पास था नहीं और इवन बैटर्स भी ऐसे नहीं थे जो स्पिन को अच्छा खेलें। तो उन तीनों मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम को फायदा हुआ और इन लोगों ने पहले बैटिंग करते हुए तीनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जो चेज करने उतरी बुरी तरह से हराया और क्लीन स्वीप किया उस 3 टी20 मैच की सीरीज में। हालांकि उसके पहले साउथ अफ्रीका भी इनके खिलाफ 2 टी20 मैच की सीरीज खेली थी और वहां पर साउथ अफ्रीका ने दोनों इनिंग्स में पहले बैटिंग करी थी और वहां पर भी पाकिस्तान की टीम ने स्कोर्स को चेज करते हुए 9 विकेट से और 4 विकेट से मैच को जीता। और उसके पहले भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश की टीम आई थी जहां पर उसने 196 रन बनाए जिसको पाकिस्तान की टीम ने चेज करके 7 विकेट से मैच को जीता। और फिर यहां पर देखें तो 201 रन पाकिस्तान ने बना करके बांग्लादेश की टीम को 144 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। यहां पर देखेंगे तो एक और मैच जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का ही हुआ था, पाकिस्तान के 201 का स्कोर डिफेंड हो गया। और यहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच जहां पर पाकिस्तान की टीम ने 178 रन बना करके न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया था। तो जनरली कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की टीम यहां पर स्प्रिंग ट्रैक्स बना करके मैचेस जीतती रही है, लेकिन जब बात आती है पीएसएल की तो यहां पर ये लोग ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि इस काली मिट्टी की पिच पर जो कि बैटिंग फ्रेंडली पहली इनिंग के दौरान तो होती है, बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर यहां पर सेकंड इनिंग के अंदर भी आता नहीं। लेकिन कंपेयर करें आखिरी के 30 मैचेस को जाकर के तो ये तो 9 मैचेस के रिजल्ट्स आप देख पा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की ही टीम जीतती दिखाई पड़ी है हर बार। लेकिन यहां पर देखें तो अभी एक नेशनल टी20 कप टूर्नामेंट भी हुआ था इसी मैदान पर 2026 के अंदर ही, ढेर सारे 21 मुकाबले टोटल वहां पर खेले गए थे। तो 9 ये वाले मुकाबले और जो 21 मैचेस खेले गए थे नेशनल टी20 कप के जो अभी खत्म हुआ है उनके कुल टोटल 30 मैचेस मिला दें तो उसमें से 18 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें तो 12 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। और इसी वजह से जनरली यहां पर जो टीमें टॉस जीतती हैं, क्योंकि बहुत सारे मैचेस रीसेंट टाइम में यहां पर हुए हैं, तो कोई भी टीम यहां पर टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने की ही कोशिश करेगी। और इन 9 मैचेस में जहां पर स्पिन को 64 और पेस को 58 विकेटें मिली हैं, यहां से भी काफी हद तक क्लियर होता है कि स्पिनर्स का एक बड़ा गेम होगा। तो काफी हद तक किस टीम के पास स्पिन अटैक कैसा है और उसको खेलने के लिए सामने वाली टीम की स्पिन अटैक को खेलने के लिए बैटिंग कैसी है दूसरी टीम के सामने, वो कितनी कैपेबल है स्पिन खेलने के मामले में, वो काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आज की इस मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है। तो कंपैरिजन करना वो बहुत जरूरी होगा दोनों टीमों का, जो कि हम आगे इसी वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन फिर भी जब टॉस हो जाएगा तो पिच कैसी है और एक्चुअली क्या वहां पर स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में ज्यादातर हेल्प मिलेगी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा और वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी प्रोवाइड करूंगा। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट है, वहां पर लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा। क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लीजिए और आगे आइए देखते हैं क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर आज के इस मैच की हो सकती है लाहौर कलंदर की। और अगर आप इस टीम को देखें जहां पर मोहम्मद नईम है, फकर जमान है, अब्दुल्ला सफीक है, रूबिन हरमन है, सिकंदर रजा है, शादाब खान जैसे ऑलराउंडर हैं और उसके बाद दुनित वेला लागे हैं, शाहीन आफरीदी, हैरिस रऊफ, उसामा मीर और मुस्तफिजुर रहमान, तो टीम बहुत ही तगड़ी दिखाई पड़ती है। और मोहम्मद नईम जो आपको नाम तो नया लग रहा होगा ना, ये वो प्लेयर है जो पिछले सीजन में जो फाइनल हुआ था, जो इसके पहले का जो आखिरी टूर्नामेंट खेला गया था पीएसएल का, उसमें लाहौर कलंदर की टीम चैंपियन बनी थी और 200 प्लस का स्कोर ये टीम चेज करी थी और वहां पर इन्होंने 46 रन की शानदार पारी ताबड़तोड़ खेली थी और टीम को वो शुरुआत दिला दिया कि टीम आगे जाकर के काफी आसानी से उस मैच को जीत गई। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छे लोकल टैलेंट तो हैं, लेकिन बाकी भी जो नाम अगर आप देखें 1 बाय 1 तो काफी शानदार प्लेयरों से भरी पड़ी ये टीम है, जिसमें बॉलिंग भी काफी स्ट्रांग है, ऑलराउंडर्स भी काफी शानदार है, स्पिनर्स और साथ ही साथ पेसर्स का एक अच्छा मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उसामा मीर जैसे लेग ब्रेक बॉलर भी हैं। और बाकी का इनका जो बेंच है उसको देखें तो यहाँ पर आपको उबैद शाह दिखाई पड़ेंगे, तैयब ताहिर, आसिफ अली, हसीबुल्लाह, माज खान है, मोहम्मद फारूक है और परवेज हुसैन इमॉन जो कि बांग्लादेश के लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ओपन करते हैं। ये इनका बेंच दिखाई पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से तो वही प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। बाकी आपको पता ही होगा कि इस बार का जो पीएसएल है उसमें ग्राउंड पूरी तरह से क्लोज्ड हो गए, जैसे कोविड के दौरान पर मैचेस होते थे ना कि बिल्कुल भी पब्लिक नहीं आती थी, उसी तरीके से मैचेस होंगे, क्योंकि काफी सारा सिक्योरिटी कंसर्न है उनको फिलहाल। इसी वजह से अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे विदेशी प्लेयर भी हैं जो आखिरी मोमेंट पर भी आकर के ना खेलें, जिसमें रूबिन हरमन का नाम खास करके यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं वो पहुंच चुके हैं और खेलेंगे भी। लाहौर की तरफ से अनअवेलेबिलिटी को लेकर के ऐसा कोई खास बड़ा अपडेट है नहीं। तो जो प्लेयर हैं स्क्वाड के अंदर उनका टी20 के अंदर कैसा करियर रहा है, टी20 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला करके, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि अच्छी खासी एक्सपीरियंस के साथ ये टीम आती है। इसमें ज्यादातर प्लेयर जैसे उबैद शाह, उनके 11 मैच में केवल 12 विकेटें हैं। उसके बाद तैयब ताहिर के भी 11 मैचेस हैं, 280 रन हैं। 13 मैचेस हैं हसीबुल्लाह के, 13 मैच 184 रन है। और उसी तरह से रूबिन हरमन के 19 मैच है जो कि अभी साउथ अफ्रीका की तरफ से खेल
खेल रहे थे अगर आपको याद हो तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी खासी एक्सपीरियंस के साथ ये टीम दिखाई पड़ती है और उसी में आकर के रिसेंट फॉर्म भी अगर आप इनका देखें तो क्लियर कट आपको दिखाई पड़ेगा कि मोहम्मद नईम बहुत अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि एक 39 रन की पारी यहाँ पर, एक 55 रन की पारी यहाँ पर है, लेकिन जैसा मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया कि पिछले सीजन का फाइनल ये खेले थे और एक अच्छी पारी खेल करके गए थे, तो निश्चित तौर पर टैलेंट तो अच्छा है लेकिन रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। वहीं पर फ़खर जमान की बात करें तो प्लेयर तो बहुत बड़े हैं और लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म इनका भी देखें तो अगर आपको याद हो तो T20 वर्ल्ड कप में एक मैच जब इनको ओपन करने का मौका मिला था तो वहां पर उन्होंने 84 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि कंसिस्टेंसी अगले ही मैच में देखें तो बिना खाता खोले आउट हो गए और अभी इन्होंने डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट भी खेला था, वहीं पर बिना खाता खोले आउट हुए थे। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी इनकी भी देखने को नहीं मिलती। उसके बाद आते हैं अब्दुल्ला शफीक, ये भी अपनी इनकंसिस्टेंसी के लिए ही फेमस हैं और नंबर्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ बड़ी पारियां तो हैं लेकिन ज्यादातर मैचेस में फेल भी हुए हैं और बड़े स्कोर को ये कन्वर्ट तो कर पाते हैं लेकिन किसी किसी मैच में शुरुआत ज्यादातर अच्छी कर देते हैं। उसके बाद आते हैं रूबिन हरमन, इनको भी अभी आपने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी वहां पर खेलते देखा होगा, जो आखिरी मैच पर 28 न बाद की पारी खेली थी वो भी काफी हद तक 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो बहुत अच्छे फॉर्म में तो ये भी नहीं है। तो टॉप ऑर्डर तो इनका उतना तगड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, नाम तो बड़े बड़े हैं लेकिन निश्चित तौर पर काम बहुत बेहतर इन लोगों ने रिसेंट टाइम में नहीं किया। लेकिन उसके बाद आते हैं सिकंदर राजा, शादाब खान और दुनित वेलालागे, इस तरीके की पिचेस पर ये तीन बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे, जिसमें सिकंदर राजा को पता है राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलर है, शादाब खान राइट हैंडेड बैटर है, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, दुनित वेलालागे लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। तो जबकि इनका टॉप ऑर्डर जो कि थोड़ा सा वल्नरेबल दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है और उसमें चांसेस ये भी हैं कि सिकंदर राजा या शादाब खान बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट भी हो सकते हैं। तो ये तीन बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे जिनको सीधे अपनी टीम में आपको लेके जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं शाहीन अफरीदी, ये निश्चित तौर पर खास करके पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स हो रहे हों तो वहां पर एज अ बॉलर काफी सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। और इवन हैरिस रऊफ भी जो कि रिसेंट टाइम में तगड़े फॉर्म में हैं, लगातार अगर आप देखें तो 3-3 विकेटें 2-2 विकेटें हर मैच में इन्होंने चटकाई हैं। और उसामा मीर, इनको तो आप निश्चित तौर पर लेफ्ट कर ही नहीं सकते अपनी टीम से, खास करके ऐसी काली मिट्टी की पिचेस पर जहां पर इनके रिसेंट फॉर्म देखें तो 3 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 6 विकेट, जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंसेज रिसेंट टाइम में रही है। और मुस्तफिजुर रहमान को आपको पता ही है T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो ऊपर के चारों के खिलाड़ियों को छोड़ दे जिनको निश्चित तौर पर आप लेकर के जाएंगे तो एक रिस्क वाला फैक्टर होगा, लेकिन उसके बाद के जो 7 प्लेयर हैं ना वो काफी सेफ हैं और काफी बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की ये टीम है जिनके प्लेयर्स का जैसा फॉर्म है उसके हिसाब से उनकी यूटिलिटी आपको मैंने बता दी। और बाकी जो बेंच के भी कुछ और प्लेयर हैं उनके भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कम से कम ये बात तो क्लियर है कि इनका टॉप ऑर्डर जो बैटिंग है वो थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन ऊपर से लेकर के 4 नंबर के बाद जो बाकी के 7 प्लेयर सिकंदर राजा से लेकर के उसामा मीर तक हैं उनको छोड़ना निश्चित तौर पर काफी रिस्की रहेगा। तो वही 7 बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर सेकेंड इनिंग की यहाँ पर लाहौर की बॉलिंग होती है तो वहां पर या तो आप शाहीन अफरीदी को या तो हैरिस रऊफ में से किसी एक को ड्रॉप करके फ़खर जमान को या मोहम्मद नईम को या कोई भी एक एक्स्ट्रा बैटर ट्राई कर सकते हैं, या अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो आप दुनित वेलालागे को ड्रॉप करके कोई एक एक्स्ट्रा बैटर अपनी टीम में रख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा क्लैरिटी आपको मैंने यहाँ पर दे दी है प्लेयर्स के सिलेक्शन के रिगार्डिंग। बाकी हेड टू हेड देखने जाएंगे तो हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है उनका यह पहला सीजन है, नई टीम है, तो उनके खिलाफ तो निश्चित तौर पर कोई हेड टू हेड का आंकड़ा आपको लाहौर के प्लेयर्स का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस मैदान पर खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मोहम्मद नईम ने 7 मैचेस में 36 के एवरेज रन बना रखे हैं, लेकिन फ़खर जमान और साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक के आंकड़े थोड़े से एवरेज ही हैं और इवन फ़खर जमान के तो बिलो एवरेज हैं। रूबिन हरमन यहाँ पर पहली बार खेलेंगे, लेकिन उसके बाद के जो 7 प्लेयर हैं, चाहे वो सिकंदर राजा हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, हैरिस रऊफ और उसामा मीर हो, उसमें दुनित वेलालागे तो खेले ही नहीं इस ग्राउंड पर, लेकिन बाकी सभी के आंकड़े आपको जबरदस्त देखने को मिलेंगे। तो जो आपको मैं कह रहा था कि पहली इनिंग या सेकंड इनिंग की बॉलिंग के हिसाब से यहाँ पर आप या तो शाहीन अफरीदी या दुनित वेलालागे या इवन मुस्तफिजुर रहमान, इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करके कोई एक एक्स्ट्रा बैटर आप ट्राई कर सकते हैं। तो नंबर्स के हिसाब से जाएं तो मोहम्मद नईम उसके हिसाब से काफी सेफ ऑप्शन होंगे। मैं हालांकि सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वो काम कर रहे हैं तो फ़खर जमान को ही ट्राई करिएगा और बाकी आगे आकर के इनकी बैटिंग की वीकनेसेस को भी जानने की कोशिश करें कि सामने की जो बॉलिंग है उनमें से कौन इनको परेशान कर सकता है। तो मोहम्मद नईम एक ऐसे बैटर हैं जो कि ऑफ स्पिन पर फंसते हैं थोड़ा, 8 गेंद पर 10 रन बना करके एक बार T20 में आउट हो चुके हैं, बाकी जनरली कोई वीकनेस इनकी है नहीं। लेकिन वहीं पर फ़खर जमान की बात करें तो चाहे ऑफ स्पिन हो चाहे लेग स्पिन हो, दोनों पर ये 15-15 बार आउट हो चुके हैं 311 और 257 गेंदों पर। और अगर आप बैटिंग एवरेज निकालेंगे तो वही 20-22 के आसपास का निकलेगा। बाकी रायले मेरेडिथ भी इनको 3 गेंद पर बिना कोई रन दिए एक बार आउट कर चुके हैं अपनी पेस और बाउंस पर। और उसके बाद आते हैं अब्दुल्ला शफीक, ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं और आकिफ जावेद की लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। और जनरली जो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स रहेंगे ना उनको दिक्कतें रहती भी हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी और लेग स्पिन बॉलिंग पर भी। ये जब भी आपको पाकिस्तान के मैचेस में कवर करता हूं ऑलरेडी बताता हूं, और वही पाकिस्तान के प्लेयर्स है तो वही नेचर इनका
भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आते हैं सिकंदर रजा, जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर निश्चित तौर पर थोड़ा सा फंसते हैं। मोहम्मद अली ने भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर रखा है, और शादाब खान भी आकिफ जावेद पर एक बार, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और एक बार लेग स्पिन पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। तो ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और साथ ही साथ लेग स्पिन बॉलिंग, वो काफी हद तक इनके खिलाफ काम आएगी, जिसमें राली मेरेडिथ को भी आप ऐड कर सकते हैं, जिनके पास अच्छा पेस और बाउंस होता है, जो कि पॉसिबली आज खेलेंगे भी हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तब तक अगर हम बात करें तो इनके जो कप्तान है मार्नस लबुशेन, उसके एक दिन पहले तक अभी पाकिस्तान में पहुंचे हैं नहीं, लेकिन फिलहाल पूरे चांसेस है कि पहुंचेंगे भी, खेलेंगे भी। और फिलहाल जो अभी प्रोबेबिलिटीज हैं उसके हिसाब से यहां पर जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही है इस नई टीम की, जो हैदराबाद किंग्समैन के नाम से जानी जाती है, उसमें सैम अयूब आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे शर्जील खान के साथ। उसके बाद माज सदाकत को देखना पड़ेगा कहां पर खिलाते हैं ये लोग, मेरे हिसाब से नंबर 3 पर आ सकते हैं। उसके बाद यहां पर मार्नस लबुशेन है, उस्मान खान है, सयन जहांगीर हैं, और उसके बाद यहां पर आते हैं हम्माद आजम, जो कि इनके एक मीडियम पेस ऑलराउंडर हैं। उसके बाद हसन खान है, राइट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और इनको इन लोगों ने वाइस कप्तान भी बना रखा है। और उसके बाद मोहम्मद अली हैं, राली मेरेडिथ हैं, और आकिफ जावेद जैसा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज। और उसके बाद इनका जो बेंच है अगर आप उसको देखें तो इसके टीम में मैक्सवेल भी हैं। हालांकि इनके टीम के जो ओनर्स हैं ना, उनका एक बयान आया था कि मैक्सवेल शुरुआती हाफ में नजर नहीं आएंगे, बाद में जाकर के अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये आपको फिलहाल खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो बाकी प्लेयर हैं, चाहे कुशल परेरा हो, इरफान खान हो, हुनैन साद, साद अली, अहमद हुसैन, आसिफ महमूद, रिजवान महमूद और तैयब आरिफ, ये सारे प्लेयर आपको बाकी बेंच पर बैठे दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद इन सभी प्लेयर्स का अगर करियर के आंकड़े देखना चाहें, जो टॉप के 16 प्लेयर्स थे, वो नंबर्स आपके सामने, जिससे आपको इनका एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। और उसके बाद आगे आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो वहां पर सैम अयूब हैं, जो अभी डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा खेल करके आए हैं, 2 मुकाबले खेले थे, 53 और 33 रन की पारी, और 2-2 विकेटें भी लेकर के गए थे। बाकी आपको पता ही होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पूरी तरह से फेल साबित हुए थे ये अपने बैटिंग फॉर्म की बेसिस पर। और इवन उसके पहले एशिया कप भी जो हुआ था उसमें भी इनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली थी। लेकिन इनकी जो बॉलिंग है, जो ये ऑफ स्पिन भी कर देते हैं, लेग स्पिन भी कर देते हैं, उसके दम पर ये टीमों में अपने बने रहते हैं, और इसी वजह से काफी सेफ ऑप्शन होते भी हैं। और उसके बाद आते हैं शर्जील खान, इनका भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो वही कंसिस्टेंसी का इश्यू दिखाई पड़ेगा। एक मैच में चलेंगे, अगले 2 मैच में नहीं चलेंगे, फिर चलेंगे, फिर नहीं चलेंगे, इस तरीके का फॉर्म इनका रहा है। लेकिन क्या ये एक अच्छे ऑप्शन हैं, वो निश्चित तौर पर हम आगे देखेंगे। उसके बाद आते हैं माज सदाकत, जो कि अभी बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान के लिए इन्होंने डेब्यू किया था। एक मैच तो इनका बहुत अच्छा गया था, जहां पर 75 रन भी बनाए थे, 3 विकेटें भी ली थी। लेकिन बाकी 2 मैचेस में इनकी बैटिंग की टेक्निक जो थी उसकी कमजोरियां देखने को मिली, और वहां पर सस्ते में आउट ये हो गए। लेकिन इनकी बॉलिंग वो निश्चित तौर पर इनको काफी सेफ ऑप्शन बना देती है। उसके बाद मार्नस लबुशेन, जो टीम के कप्तान भी हैं, लेग स्पिन बॉलिंग प्रोबेबली आज यहां पर करते दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेग स्पिन भी कर लेते हैं, तो जहां पर जैसी जरूरत पड़े, और उसी वजह से अपनी बॉलिंग एबिलिटी की वजह से ये काफी सेफ ऑप्शन ये भी हो जाते हैं। बाकी स्पिन भी ठीक ठाक खेल जाते हैं। हालांकि रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है नहीं। और उसके बाद आते हैं उस्मान खान, इनके विकेट कीपर बैटर, सयन जहांगीर, जो कि निश्चित तौर पर थोड़ा नीचे बैटिंग करेंगे, तो उसी हिसाब के आपको नंबर भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम्माद आजम हैं, जो बल्ले से तो फिर भी ठीक ठाक कर गए हैं, बॉलिंग से विकेट इनको बिल्कुल नहीं मिली है, जो आखिरी के 6 मैचेस अगर आप इनके देखें। उसके बाद आते हैं हसन खान, जो निश्चित तौर पर बॉलिंग का फॉर्म अगर आप देखें तो आखिरी 4 मैच में विकेट केवल 1 है, बल्ले से जरूर योगदान इन्होंने दिया, लेकिन इस तरीके की पिचेस पर, जो कि टीम के वाइस कप्तान भी हैं, मेरे हिसाब से काफी सेफ ऑप्शन होंगे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद अली, इनके भी आखिरी 6 मैचेस देखें तो केवल 2 विकेटें हैं। राली मेरेडिथ का फॉर्म जरूर काफी बेहतर है, पिछले 3 मैचेस में ही देखें तो 2 बार 3-3 विकेटें हैं, 1 बार 2 विकेट है। और बाकी आकिफ जावेद, जो अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर एक बार पाकिस्तान की टीम गई थी, तो वहां पर आपने इनको देखा होगा, बहुत ही अच्छे स्लोअर वंस करते हैं, इनके पास पेस भी बहुत अच्छी है। तो निश्चित तौर पर इनका रिसेंट फॉर्म हालांकि देखेंगे तो उतना बेहतर है नहीं, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, लेकिन ऐसी पिचेस के लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन होंगे। और वीकनेस भी आपने सामने की टीम की बैटिंग की देखी थी, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी है। बाकी कुशल परेरा, इरफान खान, हुनैन साद और साद अली, इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो काफी हद तक इस पूरी टीम को समझने के बाद एक जो कंक्लूजन हमारा बनेगा, उसमें सैम अयूब हो गए, माज सदाकत हो गए, मार्नस लबुशेन हो गए तीसरे प्लेयर के तौर पर, और बॉलिंग में राली मेरेडिथ और आकिफ जावेद, ये 5 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आपकी टीम में आने चाहिए सीधे सीधे बिना किसी डाउट के। लेकिन उसी में शर्जील खान भी एक ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं, और इसके बाद उस्मान खान, सयन जहांगीर में से किसी एक को आप ट्राई करना चाहेंगे या नहीं। हालांकि यहीं पर इन दोनों को मैं रिजेक्ट करूंगा, निश्चित तौर पर शर्जील खान को लेकर के आप कंसीडर कर सकते हैं, उसका रीजन आगे बताऊंगा। लेकिन उसी में बॉलिंग की तरफ भी आए तो यहाँ पर हसन खान भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं, ये कैसे ऑप्शन हो सकते हैं उसी को समझने के लिए थोड़ा सा आगे हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो जरूर हैदराबाद की टीम नई टीम है, लेकिन लाहौर के खिलाफ ये जो प्लेयर्स हैं कभी न कभी तो PSL में खेले ही होंगे। उसमें सैम अयूब के 7 मैच 230 रन है, विकेट कोई नहीं है, और इनको लेकर के ऑलरेडी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि टीम में रखना ही है। और इवन शर्जील खान के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 45 का एवरेज है, जो कि निश्चित तौर पर छठे प्लेयर के तौर पर अगर आप इस टीम से कोई छठा प्लेयर लेना चाहते हैं तो एक सेफ ऑप्शन होंगे। माज सदाकत के 1 मैच में केवल 4 रन है, मार्नस लबुशेन खेले नहीं है, उस्मान खान का 28 का बैटिंग एवरेज है, हसन
खान के 3 मैचेस में 8 विकेट हैं और इसी वजह से काफ़ी सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। और जनरली मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर सामने पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर है, चाहे उनका लोकल डोमेस्टिक प्लेयर हो, चाहे वो इंटरनेशनल टी20 खेलने वाला प्लेयर हो, उनके सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हमेशा यूजफुल होती है। और इसी वजह से हसन खान, राले मेरेडिथ के साथ एक बहुत ही सेफ ऑप्शन हो जाते हैं, जिसमें से आकिब जावेद को भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो ये 3 बॉलर और प्लस ऊपर से मारनस लबुसैन, मां सदाकत और साइम अयूब में से कोई 2 बैटर, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो 6 तो बेस्ट ऑप्शन इधर से भी आपको मिल गए, जिसमें अगर आप इनके वेन्यू के भी नंबर्स देखने आए, हालांकि यहाँ पर शर्जील खान कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, यहीं पर मां सदाकत ने एक मैच खेल करके 55 रन बना रखे हैं, तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन उसमें माज सदाकत को लेकर के देखना पड़ेगा कि क्या ये एक तो प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो बैटिंग कहां पर करेंगे, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी इनकी टीम के भी वीकनेसेस को देखने आए तो साइम अयूब, सिकंदर रजा जो कि एक ऑफ स्पिन बॉलर है, उनको तो काफी बेहतर खेल गए, 50 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, लेकिन प्लेयर बैटल इनका बनता है ऑफ स्पिन के खिलाफ। बाकी शादाब खान पर भी आउट हो चुके एक बार सस्ते में। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग तो हमेशा आपको गेम में दिखाई पड़ेगी पाकिस्तानी बैटर्स के खिलाफ, और इवन लेग स्पिन जो कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं इसी वीडियो में। बाकी वही चीज आपको शर्जील खान के खिलाफ भी दिखाई पड़ेगी। मां सदाकत, हैरिस रूफ पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, और उसके बाद चाहे लबुसैन हो, चाहे वो उस्मान खान हो, चाहे सैयद जहांगीर हो, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं प्लेयर बैटल के, जिसमें शादाब खान, शाहीन आफरीदी और कोई भी जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर होगा या लेग स्पिन बॉलर होगा सामने की टीम में, वो हमेशा यूजफुल होगा इस पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। तो ओवरऑल यहां तक आते आते एक चीज तो क्लियर है कि काफी हद तक लाहौर की जो टीम है, एक तो अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी और काफी ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच के लिए। वो बेहतरीन प्लेयर उसके पास हैं, ज्यादा मजबूत वो टीम है, तो वही टीम मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर की जो वो फेवरेट रहेगी आज के इस मैच में। लेकिन निश्चित तौर पर पिच कैसी है, टॉस जीत करके किसकी पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग आ रही है, वो देखना भी जरूरी होगा। बाकी आपको मैंने लाहौर की तरफ से 7 बेस्ट ऑप्शन बता दिए हैं, और साथ ही साथ हैदराबाद की तरफ से भी 6 बेस्ट ऑप्शन बता दिए हैं। तो उन 13 में से जिसमें से बॉलिंग किस इनिंग की होगी उसके हिसाब से भी 1-2 प्लेयरों को ड्रॉप करना है, वो भी क्लियर कर दिया है। तो वो तो चीजें आपको टॉस के बाद ही क्लियर होंगी कि आखिरी 11 प्लेयर कौन होंगे। मेरे जो अपने आखिरी 11 प्लेयर होंगे वो आपको मैं फाइनल टीम के तौर पर अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में उसका लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्लैरिटी आपको वहीं पर मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।